भारत में घर खरीदना सिर्फ चार दीवारें और एक छत का सौदा भर नहीं होता, ये पूरे परिवार का एक साझा इमोशन होता है। लेकिन आज के इस दौर में जब बड़े शहरों में एक अदद फ्लैट की कीमत 60 लाख, 80 लाख या फिर 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, तब अकेले की सैलरी पर बड़ा होम लोन मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बैंक अक्सर आपकी फाइल ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि सर आपकी सैलरी कम है, हम आपको इतना बड़ा लोन नहीं दे सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप समझदारी दिखाएं और अपने होम लोन की फाइल में अपनी पत्नी, अपनी माताजी या फिर अपनी बहन को एप्लीकेंट बना लें तो जो लोन रिजेक्ट हो रहा था वह बैंक हंसते हंसते पास कर देगा। इतना ही नहीं, अगर को एप्लीकेंट एक महिला है तो बैंकों की तरफ से आपको ब्याज दरों में ऐसी छूट और सरकार की तरफ से ऐसा टैक्स बेनिफिट मिलेगा जो कि आपके सीधे 5 लाख से 8 लाख रुपए भी बचा देगा। यानी जॉइंट होम लोन ना सिर्फ आपके लोन पास होने की गारंटी देता है बल्कि आपकी जेब से कटने वाले टैक्स और ब्याज को भी अदा कर देता है। तो चलिए आज जानते हैं कि होम लोन में को एप्लीकेंट और खासकर महिला को एप्लीकेंट बनाने के क्या क्या फायदे हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और लोन अप्लाई करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं GV9 भारतवर्ष। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर को एप्लीकेंट होता क्या है और जॉइंट होम लोन लेने के क्या फायदे हैं। दरअसल को एप्लीकेंट का सीधा मतलब होता है लोन का सह आवेदक, यानी वो व्यक्ति जो लोन चुकाने की जिम्मेदारी में आपके साथ खड़ा है। बैंक केवल करीबी खून के रिश्तों जैसे पति पत्नी, माता पिता, बेटा या फिर सगे भाई को ही को एप्लीकेंट बनने की इजाजत देता है। दो दोस्त या दूर के रिश्तेदार मिलकर साथ लोन नहीं ले सकते। अब जानते हैं कि किसी को भी को एप्लीकेंट बनाने के दो सबसे बड़े फायदे क्या है। पहला बड़ा फायदा होता है लोन की रकम का अचानक बढ़ जाना। मान लीजिए आपकी इन हैंड सैलरी 60,000 रुपए महीना है, बैंक आपको अधिकतम 30 लाख रुपए का लोन दे सकता है, लेकिन आपको तो जरूरत 40 लाख की है। तो अब अगर आपने वर्किंग पार्टनर को एप्लीकेंट बना लिया जिनकी सैलरी 40,000 रुपए भी है, तो बैंक दोनों की सैलरी को आपस में जोड़ देता है। अब आपकी कुल इनकम 1 लाख रुपए मानी जाएगी और बैंक आपको 50 लाख तक का लोन भी हंसते हंसते दे देगा। दूसरा बड़ा फायदा है डबल इनकम टैक्स डिडक्शन का। किसी टैक्स पेयर के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल जैकपॉट होता है। अब अगर को एप्लीकेंट घर का को ओनर भी है तो आप दोनों अपनी अपनी टैक्स रिजीम में अलग अलग छूट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत दोनों लोग अलग अलग 1.5 लाख यानी कुल 3 लाख तक की छूट पा सकते हैं और सेक्शन 24B होम लोन इंटरेस्ट पर ओल्ड टैक्स रिजीम में दोनों को अलग अलग 2 लाख के ब्याज पर छूट मिलती है। यानी एक ही घर पर कुल 4 लाख का ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे हर समझदार फाइनेंशियल इन्वेस्टर इस्तेमाल करता है। अगर आपकी को एप्लीकेंट आपकी पत्नी, माँ या बहन है तो आपको भारत सरकार और रिजर्व बैंक के नियमों के तहत 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला है ब्याज दरों में सीधी छूट। भारत के लगभग सभी बड़े बैंक जैसे SBI, HDFC, ICICI बैंक महिला कर्जदारों को बढ़ावा देने के लिए होम लोन पर 5 से 10 बेसिस पॉइंट का डिस्काउंट देता है। देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप 60 लाख का होम लोन 20 साल के लिए ले रहे हैं तो ब्याज दरों में छोटी सी कटौती आपके 80,000 से 1 लाख रुपए की सीधी बचत करा देती है। दूसरा बड़ा फायदा है स्टैंप ड्यूटी में भारी रियायत। जब आप घर की रजिस्ट्री कराने सरकारी दफ्तर जाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी की कीमत का एक बड़ा हिस्सा स्टैंप ड्यूटी के रूप में राज्य सरकार को देना होता है। देश के अधिकांश राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में नियम है कि अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम पर या फिर जॉइंटली रजिस्टर होती है तो स्टैंप ड्यूटी में 1 से 2% की सीधी छूट मिलती है। यानी 80 लाख के मकान पर सीधे 1,60,000 रुपए की नकद बचत हो जाती है आपकी। तीसरा बड़ा फायदा है महिलाओं के नाम पर असेट क्रिएशन। इसका एक सामाजिक फायदा भी है। इससे परिवार की महिलाओं के नाम पर एक बड़ा एसेट बनता है जो उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कराता है। अब जब आप जॉइंट होम लोन के लिए बैंक जाते हैं तो बैंक प्राइमरी एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है, इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। पहले हैं कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो दोनों एप्लीकेंट्स के लिए सेम है, जिनमें दोनों का पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य है। दूसरा, दोनों की 3 हाल ही में ली गई पासपोर्ट साइज फोटो।
फोटो अनिवार्य है। और साथ ही रिलेशनशिप प्रूफ के लिए, क्योंकि आप जॉइंट लोन ले रहे हैं, इसलिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट या फिर ऐसी कोई सरकारी आईडी देनी होगी जिसमें रिश्ते का साफ जिक्र हो। दूसरा, सैलरीड को एप्लीकेंट के लिए अगर वो नौकरी पेशा है तो पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती दिख रही हो, और करंट ईयर का फॉर्म 16 और पिछले 2 साल की ITR देना जरूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड को एप्लीकेंट के लिए जिसका खुद का बिजनेस या फिर दुकान है, उसके लिए पिछले 2 से 3 साल का ITR, कंप्यूटेशन शीट और CA सर्टिफाइड बैलेंस शीट के साथ ही बिजनेस का एड्रेस प्रूफ और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे GST नंबर या फिर शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सर्टिफिकेट और पिछले 1 साल का करंट या फिर सेविंग बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ता है। अब जहां को एप्लीकेंट बनाने के इतने सारे फायदे हैं, वहीं आपको 3 बहुत जरूरी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए ताकि भविष्य में आपको कोई पछतावा ना हो। पहला है क्रेडिट स्कोर का खेल। बैंक सिर्फ आपकी सैलरी नहीं जोड़ेगा, वह को एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर भी चेक करेगा। अगर आपकी वाइफ या मदर का सिबिल स्कोर 750 से कम है या खराब है तो उनके नाम की वजह से आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए दोनों का स्कोर क्लीन होना चाहिए। दूसरा, डिफॉल्ट की संयुक्त जिम्मेदारी। भगवान ना करे अगर भविष्य में आपकी नौकरी चली जाए या आप EMI ना भर पाएं तो बैंक कानूनी तौर पर को एप्लीकेंट को किस्तें चुकाने के लिए मजबूर कर सकता है। किस्त बाउंस होने पर दोनों का सिबिल स्कोर एक साथ पाताल में गिर जाता है। और तीसरा है टैक्स का नियम। याद रखिए, को एप्लीकेंट को टैक्स में छूट केवल तभी मिलेगी जब वह लोन के साथ साथ प्रॉपर्टी डीड यानी कि रजिस्ट्री में भी को ओनर होगा। सिर्फ लोन में नाम होने से टैक्स छूट नहीं मिलती। इसलिए कहानी का सार यही है कि अगर आप नया होम लोन लेने जा रहे हैं तो अकेले आगे बढ़ने की बजाय अपनी पत्नी, माँ या बहन को एप्लीकेंट और को ओनर जरूर बनाएं। यह आपके लोन की एलिजिबिलिटी को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपको डबल टैक्स बेनिफिट, सस्ती ब्याज दरें और स्टैम्प ड्यूटी में भारी छूट भी दिलाएगा, जो आप दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।